नमस्कार दोस्तों, कमाल हो चुका है। गोदी मीडिया के सारे सर्वे फेल हो गए हैं और गोदी मीडिया को खुद ही अपने सर्वे पर भरोसा नहीं रह गया है। उसने खुद अपने सारे सर्वे फेल कर दिए हैं। सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, खबर आ रही है कि गोदी मीडिया ने खुद ही अपने सारे सर्वे फेल कर दिए हैं। बिल्कुल अवंतिका जी, कमाल हो गया है और अंगूछा फटकर जो है अब रुमाल हो गया है। कल तक जो इतना बड़ा बड़ा चादर तान के बैठे हुए थे, आज जो है सिमट कर रह गए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन सकती है, आरजेडी नंबर 1 हो सकती है और आरजेडी आगे जा सकती है। देखिए, एग्जिट पोल में जैसे हमने कल देखा कि बहुत तेज़ी से एग्जिट पोल को आगे दिखाया। फिर उसके बाद मैंने जो है क्योंकि मैंने इससे पहले कई न्यूज़ चैनलों में काम किया, 13-14 न्यूज़ चैनलों में काम किया। उसमें से जो अलंकार से आप शोभित करती हैं गोदी मीडिया, तब नहीं हुआ करते थे। तब वो न्यूज़ चैनल हुआ करते थे, तब वो खबर बताते थे, दिखाते थे और सत्ताओं से सवाल करते थे। अब वो हो गए हैं जो आप कह रही हैं। तो मैंने अपने कई साथियों से, अलग अलग चैनलों में कई साथियों से फ़ोन करके पूछा कि भाई आपके चैनल में ये सर्वे चल रहा है, ये एग्जिट पोल चल रहा है, क्या अब सच में भारतीय जनता पार्टी 200 पहुंचने वाली है? क्या एनडीए 180 जा रहा है? इतना तेज़ी से, इतना हाई स्पीड से जा रहा है बिहार में? क्या हम लोग गलत रह गए, नहीं पहचान पाए, नहीं पकड़ पाए कि क्या लोग सोच रहा है, क्या करने वाला है? मतलब बिल्कुल ही तेज़ी से जा रहा है, ऐसा हो गया है क्या? तो आप यकीन नहीं मानेंगी, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए लोग, डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर बैठे हुए लोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये एग्जिट पोल में सही हुआ है कि गलत हुआ है। उनका कहना है कि जो एग्जिट पोल आया है वो एग्जिट पोल हम चला रहे हैं, ये जवाब है। उसके बाद मैंने कई और लोगों से, देखिए, एक पत्रकार के मन में कई सारी जो है वो जानने की इच्छा और कई सारी हर जगह फ़ोन मिला मिला के क्या हो रहा है, अपने आप को सही साबित करने के लिए, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, रॉन्ग तो नहीं जा रहा हूँ, गलत तो नहीं दर्शकों को बता रहा हूँ, कई जगह कंफर्म करने की भी कोशिश करता है कि नहीं भैया क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। जब आप 10 मानसिकता के लोगों को और फ़ोन करते हैं, तो मैंने न्यूज़ चैनलों में जहाँ जहाँ एग्जिट पोल चल रहे थे अच्छे, मैंने उन न्यूज़ चैनलों में लोगों को फ़ोन किए जो हमारे जानने वाले, कोई मित्र, कोई सीनियर, कोई कुछ। तो जितने लोगों से मेरी बात हुई उतने लोगों में लोगों ने कहा कि एनडीए आ रही है। जब दूसरा सवाल होता है कि भाई एनडीए आ रही है, हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन एग्जिट पोल में आ रही है तो फिर आ कैसे रही है? क्या क्या ऐसा है कि हाँ आ रही है? कितने लोगों के बीच किया है, या कितने हज़ार लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच, कैसे कुछ उसका ये तो होगा। जैसे हम कहते हैं बिल्कुल खुली बात कहते हैं, हम सड़क पर घूमे, जहां गाड़ी रोकी वहां बात की, गाड़ी आगे बढ़ाई, रोके आगे बढ़ाई, रोके आगे बढ़ाई, जहां मन किया वहां बात की। हम बिहार में बिल्कुल नए। उत्तर प्रदेश में होता तो एक बाल की मान सकते थे कि चलो हमको मालूम है कि लखनऊ के कौन सा चौराहा भाजपाई चौराहा है, कौन सा चौराहा समाजवादी चौराहा है, कौन सा चौराहा जो है वो आरएलडी का चौराहा, कौन सा बसपाई चौराहा, वो मालूम चल जाता है कि ये गाँव इसका है, वो गाँव उसका है। लेकिन बिहार में हम बिल्कुल नए, गूगल मैप लगाकर चलने वाले। अब गूगल मैप लगाकर चल रहे हैं कि जैसे पटना से समस्तीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, बीच में जहां जो मिला वैसे बात कर, तो उस हिसाब से हम जो अंदाज़ा लगाते हैं, हमारे अंदाज़ा लगाने के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि क्या है। लेकिन एग्जिट पोल में जो आया है वो बिल्कुल ही उलट है, वो बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल ही नया है। जब हम अपने साथियों से न्यूज़ चैनलों में फ़ोन लगा करके पूछते हैं तो उनको अपने ही चैनलों के ऊपर भरोसा नहीं है। कहते आया तो है, चला तो हम रहे हैं, लेकिन आ गया है तो चला रहे हैं। इससे आगे का जवाब नहीं है, इससे आगे का जवाब नहीं। इससे आगे का जवाब तेजस्वी देते हैं। वो कहते हैं कि ये आया है अमित शाह के कार्यालय से, वहाँ से लिख करके, पेन से लिख करके दे दिया गया है, वही उसी के इर्द गिर्द सब नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं। कोई 180 चला रहा है, कोई 175, कोई 150, कोई 145, कोई 150, कोई 180। कोई अच्छा जो है दिलदार आदमी है, जो ज़्यादा समर्पण की भावना रखता है, वो 200 के करीब भी पहुँचा दे रहा है कि भैया 200 आएंगी। और महागठबंधन को कोई 50 दे रहा है, कोई 33 दे रहा है, कोई 38 दे रहा है। एग्जिट पोल में आप लोगों ने देखा होगा, बार बार दिखाएंगे तो समय लगेगा, आप तो देख ही चुके हैं एग्जिट पोल। तो ये अब दिखलाई देने लगा है। पहली बात तो जो मेरे कन्फर्मेशन के हिसाब से गोदी मीडिया के लोगों को भी अपने इस सर्वे के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है। कल तक ये एक चैनल था आज तक जिसने कल सर्वे नहीं दिया था, उसने आज सर्वे दिया। जब उसने आज सर्वे दिया तो उसने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बताया। तो जो एग्जिट पोल कल तक का बूम मार रहा था, वो एग्जिट पोल उठकर अब अपने
स्थान की तरफ बढ़ रहा है। अब वो भी एग्जैक्ट तो महागठबंधन की सरकार बना नहीं सकता है, तो वो भी थोड़ा 2-4 सीटों से आगे पीछे रखता हुआ चल रहा है। 2-4 सीटों से दिखा रहा है कि भाई 121 उनकी, 118 इनकी, इस तरीके से बता रहा है भाई 4 सीटें लो तो तुम लपक लो, और बहुमत से 1 सीट पीछे जो है उनको भी छोड़ दे रहे हैं। तो ये है, तो ये कमाल होता हुआ सिर्फ एक दिन के भीतर दिखलाई दे रहा है। सिर्फ एक दिन के भीतर ऐसा कमाल, ऐसा बहुत कम देखा गया है। भाई एग्जिट पोल आते हैं तो बिल्कुल अपने डंके की चोट पर आते हैं। हमने आदमी लगाए, लोग लगाए, सर्वे किया, सर्वे का सैंपल आया, उसको एक जगह इकट्ठा किया, कुछ सवाल 10 सवाल लेकर के गए, उससे हिसाब से जवाब लिए, जो जवाब आया उस हिसाब से डेटा में फिट किया और बता दिया, ना इनकी ना उनकी, देखा जाएगा फिर जो आएगा, जो सर्वे में आया वो बता दिया। लेकिन अब सर्वे वाले जो एग्जिट पोल दिखा चुके हैं वो अपने एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहते, और जो अब एग्जिट पोल आ रहे हैं वो संतुलित करने की पोजीशन में आ रहे हैं कि चीज़ों को संतुलित किया जाए। तो ये कमाल होता हुआ पहली बार एग्जिट पोल के भीतर दिखाई दे रहा है। और बिहार के भीतर तो एग्जिट पोल पहले से ही कुख्यात हैं, बदनाम है कि एग्जिट पोल कभी काम आते ही नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक चीज तो साफ हो गई है कि जहां गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि महागठबंधन जो है कम सीटें पा रहा है, तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया के दूसरे चैनल्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आरजेडी को बढ़त मिल सकती है, आरजेडी ज्यादा सीटें लेकर आ सकता है। यानी कि गोदी मीडिया ही एक दूसरे के सर्वे जो है वो फेल करने में जुटे हुए हैं। भरत जी क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद थे और लगातार अपने सूत्रों से भी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो तमाम चीजें हैं वो आपको काफी आसान शब्दों में भी समझाई हैं। आप इसको लेकर के आपकी जो भी राय हो, आप जो भी सोचते हो बिहार में क्या होने वाला है, आप क्या देख रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, उसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और लगातार हमारे बिहार चुनाव को लेकर कवरेज जारी है। 14 तारीख को हम सुबह से ही लगातार आप तक एक एक खबर पहुंचाएंगे, इसलिए याद से आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी खबर, कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।